हेलो दोस्तों, कंप्यूटर सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। यह कंप्यूटर सीरीज का डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके पहले डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन 20 अपलोड किया जा चुका है, जो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। कंप्यूटर एमसीक्यू का प्लेलिस्ट बनाया गया है। यह क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा डिवाइस से रिलेटेड, और कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 15 होगा, याद रखिएगा। इसके पहले 14 प्रैक्टिस सेट आपका प्लेलिस्ट में अपलोड किया जा चुका है। एक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए मैं बिना लेट के क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। हाँ, याद रखिएगा, ये जेईसी सीजीएल और एलडीसी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल निभाएगा, याद रखिएगा। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है, बताइए। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर जो माउस है ना, किस प्रकार का डिवाइस है, बताइए। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज है या सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी कहने का मतलब माउस जो होता है ना, इनपुट डिवाइस होता है। यानी माउस को मैं इंटर करता हूँ, मैंने क्लिक करता हूँ तो कोई भी चीज़ हमको क्या होता है, इंटर होता है। तो यानी इससे पता चलता है यह इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? यानी डायग्राम, प्रिंटेड डायग्राम, प्रिंट किया हुआ डायग्राम हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो कौन से इनपुट डिवाइस है, बताइए। कौन सा हो जाएगा? स्कैनर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, वे कौन से डिवाइसेस हैं जो जानकारी इंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है? बताइए कौन सा डिवाइस होगा, कि कौन सा डिवाइस है जो जानकारी इंटर करता है और कंप्यूटर के कम्युनिकेट करने का देती है? बताइए कौन सा होगा? इनपुट डिवाइस होगा। कौन सा होगा? इनपुट डिवाइस। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? सबसे जो प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है जो हमको आउटपुट देता है कंप्यूटर में, तो मॉनिटर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, माउस के दो मानकों बटन के बीच जो व्हील होता है, यानी जो चक्र होता है, यानी ये मेरा माउस है मान लिया जाए, इधर लेफ्ट क्लिक, इधर राइट क्लिक, यहाँ पे इस तरह का जो बटन होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? बताइए। स्क्रॉल करने में सहायता करता है। क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? स्क्रॉल करते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना, कौन सा प्रयोग करते हैं? टैक बॉल, माउस, टच पैड या स्कैनर? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में माउस को हम लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर भी सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा उसका पिक्सल उतना ही अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक अलग अलग होंगे, या पिक्सल एक साथ पास पास होंगे? बताइए। पिक्सल उतना ही अधिक होंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी कहने का मतलब है ना, रिजोल्यूशन बड़ा होगा, यानी मॉनिटर बड़ा होता है ना, तो उस समय क्या होगा? पिक्सल कहने का मतलब जो अक्षर होंगे दूर दूर होंगे, नहीं, ये पिक्सल उतना ही अधिक होंगे, यानी एक साथ बहुत सारे लेटर्स को हम वहाँ देख सकते हैं। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? डायगोनली मापा जाता है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोबाइल्स हो या मॉनिटर हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, सभी चीज़ को डायगोनली ही मापा जाता है, उसके आकार को, साइज को। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में से किसका प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है? बताइए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं ना, मुद्रित टेक्स्ट या डिजिटल इमेज बनाने में करते हैं? तो याद रखिएगा, हम लोग करते हैं स्कैनर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किन कुंजियों में नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? कंट्रोल शिफ्ट या ऑल्ट की, फंक्शन कुंजी, न्यूमेरिक कीपैड या एरो कुंजी? यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी न्यूमेरिक की होगा ना, ये जल्दी टाइप हम कर सकते हैं नंबर्स को। 11 नंबर क्वेश्चन है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करना है। यानी कर्सर मेरा यहाँ पे है और यहाँ कोई भी चीज़ अनुज मान लिया जो लिखा हुआ है, ये अनुज जब लिखा हुआ, इसका बाईं ओर जो कर्सर के बाईं ओर है ना दोस्तों, एक कर्सर है मेरा, याद रखिएगा। एक कर्सर है, इसके बाईं ओर तो इधर होगा ना, तो अनुज को अगर डिलीट करना ना, तो क्या करते हैं? बैक स्पेस लेते हैं, डिलीट करते हैं, इंसर्ट करते हैं या कंट्रोल करते हैं? बताइए। बाईं ओर के एक कैरेक्टर को हमको डिलीट करना है तो क्या करेंगे? बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट या कंट्रोल? तो हम लोग क्या करते हैं? बैक स्पेस ले लेते हैं दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डिलीट करने से पूरे डिलीट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ बैक स्पेस का यूज करते हैं। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज या पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? स्कैनर ही है ना जो डाल सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, याद रखिएगा।
13 नंबर क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप किसका कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, डाटा इनपुट कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं, डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। तो बताइएगा दोस्तों, आउटपुट करने से डाटा व्यू होता है, यानी हम देख सकते हैं डाटा को, प्रिंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होता है, प्रिंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। जो हमारा कीबोर्ड है ना दोस्तों, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम बटन से किसी भी डाटा को इंटर करते हैं, यानी इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ मैंने जो इनपुट आउटपुट डिवाइस और सारे डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ आज 30 अप्रोक्स क्वेश्चन होंगे, और इसके पहले 20+ क्वेश्चन मैंने इसके पहले डिवाइस का सेट नंबर 1 में बता दिया हूँ, याद रखिएगा। ये डिवाइसेस का सेट नंबर 2 है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है, एडजस्टमेंट कुंजी है, फंक्शन कुंजी है, मॉडिफायर कुंजी है, या अल्फा न्यूमेरिक कुंजी है। बताइए, मॉडिफायर कुंजी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, बताइए। एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्कैनर है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। बताइए, इनपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा। मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, या कौन सा है बताइए। आपका स्कैनर होगा, यानी कहने का मतलब स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये आउटपुट देने का काम करता है, प्रिंटर भी आउटपुट करता है, मॉनिटर आउटपुट करता है, जबकि हमारा जो स्कैनर है ना, इनपुट डिवाइस है। 17 नंबर क्वेश्चन है, माउस के दाएं बटन का क्लिक करने से क्या दिखाई देता है, बताइए। क्या दिखलाई देगा, वही होता है जो बाएं तरफ से क्लिक करता है। नहीं भाई, और लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक माउस में अलग अलग होते हैं। एक विशेष मेनू दिखाई देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, याद रखिएगा। इन्फॉर्मेशन 18 नंबर क्वेश्चन में है, इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे क्या करते हैं, यूज करते हैं, माउस का यूज करते हैं इनपुट डिवाइस के रूप में। किस रूप में करते हैं माउस का उपयोग, हम लोग इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग करते हैं माउस का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल किसका एक उदाहरण है, प्रोग्रामिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, या सॉफ्टवेयर डिवाइसेस है, या प्रिंटिंग डिवाइस है। बताइए, ट्रैक बॉल एक प्रकार का आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसको स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। बताइए, स्क्रीन या मॉनिटर किसे कहा जाता, डिस्प्ले को भाई, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है, कीबोर्ड कहलाता है, फ्लॉपी डिस्क, सॉफ्टवेयर, कर्सर। सबसे ज़्यादा जो यूज होता है कीबोर्ड होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह एक इनपुट डिवाइस है जो बार बार उपयोग किया जाता है, हार्डवेयर भी है, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, या 22 नंबर क्वेश्चन मिस किया गया है, 23 है, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। माउस का हम लोग प्रयोग करते हैं हाईलाइट या सिलेक्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को मिटा देती। बताइए, डिलीट कुंजी कहेंगे, यानी जो भी सूचना है उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं डिलीट कुंजी से। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए, यानी सीडी का फुल फॉर्म भी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, सीडी यानी किस प्रकार की मेमोरी होती है, आंतरिक होती है, सहायक मेमोरी होती है, बाहरी मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है ना दोस्तों, एक प्रकार का सहायक मेमोरी है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्क बोलते हैं, या प्रोजेक्ट डिस्क बोलते हैं, या ये सभी, याद रखिएगा। ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क को ऑप्टिकल डिस्क भी बोला जाता है। किस मेमोरी को में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है, यानी रैम में। रैम में जो भी डाटा होता है ना दोस्तों, जैसे करंट फ्लो नहीं होगा लैपटॉप या कंप्यूटर में, वो हट जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, और यह इस सेट का लास्ट क्वेश्चन भी है, सीडी रोम का क्या उपयोग होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए या संगीत सुनने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर में, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए सीडी रोम का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसीलिए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, इसका फुल फॉर्म भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, याद रखिएगा। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक कीजिएगा,
और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर के सीरीज और झारखंड करंट अफेयर बहुत ही लाजवाब तरीके से इस चैनल पे चलाया जा रहा है। याद रखिएगा, करंट अफेयर के सारे वीडियो इसमें अपलोड किए जा चुके हैं और भी वीडियो इसमें जितना भी हमको लगेगा इंपॉर्टेंट जैसा वो करंट अफेयर के डाला जाएगा। और कंप्यूटर का तो रोज आपको वीडियो मिल ही रहा है। साथ ही कुछ दिनों में मैंने हिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड करूँगा, जो झारखंड हिस्ट्री होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, जिसमें ट्रिक भी दिया जाएगा और लाजवाब तरीके से समझाया जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।